हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एनएलएफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज है हमारा डे 20, चैप्टर चल रहा है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज इसकी 3rd क्लास है। हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर एल्केन्स पढ़ लिया था, एल्कीन पढ़ लिया और एल्काइन पढ़ लिया। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले एल्काइल सीरीज, और उसके बाद उस नेमिंग पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन दे देता हूं। एल्केन का मैंने फॉर्मूला बताया था CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला बताया था CnH2n, और एल्काइन का फॉर्मूला बताया था CnH2n-2। यहां से मैंने आपको इसमें सिखाया था कि आप किस तरीके से डिटरमाइन कर पाएंगे कंपाउंड को देख करके कि ये एल्केन का है या फिर ये एल्कीन का है या एल्काइन का है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी कार्बन के एटम होंगे, अगर कार्बन के एटम आपके पास 1 है तो आप उसका एग्जैक्ट डबल करें, 1 का डबल हो जाएगा 2, और उसमें 2 को ऐड कर दें तो हाइड्रोजन को जाएंगे 4 एटम। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा C2H6। अब आप कैसे, मैं आपसे पूछूं बताएं ये कौन सा कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम बताएं क्या है। तो आपको सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का कि इसमें कौन सा ग्रुप है। भाई जितने भी कार्बन एटम है, कार्बन एटम है 2 का डबल कितना होता है 4, और इसमें 4 के अंदर 2 ऐड हो रहा है तब 6 बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एल्केन सीरीज हो गया। और कार्बन के 2 पे क्या नाम बताया था, एक होता है तो कार्बन का मैथ होता है, 2 होता है तो एथ होता है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। और एल्केन सीरीज है तो सफिक्स लगेगा एन। एल्कीन सीरीज का सफिक्स क्या बताया था, इन। एल्काइन सीरीज का सफिक्स क्या बताया था, आइन, है ना। और यहां पे जाएगा CnH2n, इसका फॉर्मूला होता है एल्कीन का। इसका कंपाउंड अगर मैं बोलूं तो जितने भी कार्बन के एटम होंगे, हाइड्रोजन के एटम उसके एग्जैक्ट डबल होंगे। अगर कार्बन के 2 है तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 2 का डबल 4। एल्काइन की बात करें, एल्काइन में क्या होगा, जितने भी कार्बन के एटम है उसका डबल करके उसमें से 2 माइनस कर दो। कार्बन के 2 है, 2 का डबल हो जाएगा 4, और उसके अंदर 2 माइनस करेंगे तो 4 में से 2 का कितना बचेगा 2, तो कार्बन के बचेंगे C2H2। तो इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एल्केन कौन सा है, एल्कीन कौन सा और एल्काइन कौन सा है। अब देखते हैं हम एल्काइल सीरीज। एल्काइल सीरीज का जो सिंबल होता है वो होता है R। फॉर्मूला होता है इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। इसको याद करने का तरीका है कि अगर हम एल्केन सीरीज में से, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास एल्काइल सीरीज बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला एल्केन का फॉर्मूला हो गया C2H6, ये है इथेन। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगा तो क्या बनेगा, C2H5। और एल्काइल सीरीज का सफिक्स होता है YL, सफिक्स क्या होता है YL। तो यहां पे आ जाएगा इथाइल। जैसे इसका इथेन था तो इसमें इथ में क्या जोड़ दिया, YL जोड़ा, तो बनेगा इथाइल। याद कैसे करेंगे कि अगर हम एल्केन सीरीज में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो एल्काइल सीरीज बन जाती है। तो एल्काइल सीरीज बन जाती है। यहां तक बात समझ में आई। कैसे पढ़ेंगे भाई इसको, अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो कौन सी सीरीज बनेगी, एल्काइल सीरीज बनेगी। एल्केन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कार्बन के डबल जितने भी आइटम है उसका डबल करके उसमें 2 ऐड करना है, और एल्काइन के लिए उसमें से एक को माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कार्बन के कितने 3 आइटम, 3 का डबल 6 में 2 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए 8। नेमिंग क्या होगी इसकी, मैथ एथ प्रॉप, इसका नाम हो जाएगा प्रॉप एन। बट अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो क्या बचेगा C3H7। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, मैथ एथ प्रॉप, और एक हाइड्रोजन हटा दिया तो हो जाएगा प्रॉप आइल। यहां तक बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई तो कमेंट में लिख देना यस सर। चलिए आगे देखते हैं।
अब जैसे मैंने आपको भी एल्केन का फॉर्मूला बताया, आपको अब इसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। जैसे मैंने आपसे बोला C2H6 स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई, हमें पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अटैच है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अटैच है। तो 2 कार्बन है, कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो 1 2 3 4। इसके पास भी 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। हाइड्रोजन 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 1 2 3 1 2 3। अब सबसे पहले क्या काम करेगा, हम तो अभी पढ़ चुके हैं कि हर एलिमेंट चाहता है कि वो अपने आप को स्टेबल करेगा। स्टेबल कैसे करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करके। तो हाइड्रोजन के पास 2 आने चाहिए, पर है तो कितना, एक ही होता है, तो ये अपने 2 ले कंप्लीट करेगा, एक कार्बन से लेगा, ये इस कार्बन से लेगा, हाइड्रोजन ने अपने 2 पूरे करे, ये इससे लेगा, इसने अपने 2 पूरे करे, इससे लिया, इसने अपने 2 पूरे कर लिया। सेम इस पे, ये इस कार्बन से ले लेगा एक, ये वाला हाइड्रोजन भी इससे ले लेगा एक, और ये वाला हाइड्रोजन भी इससे एक ले लेगा। सबके हाइड्रोजन के सबके 2 कंप्लीट हो गए। अब बात आती है कार्बन की, कार्बन को अपने 8 पूरे करने होंगे। कार्बन के पास 4 तो पहले से थे ही प्रेजेंट, 5 6 7, भाई एक एक इन हाइड्रोजन से ले लिया, तो 4 और 3 7 हो गए, बचा एक अपने कार्बन के साथ वाले जो दूसरा एटम है उससे शेयर करेगा, तो कार्बन इस तरीके से बनाएगा, ठीक है। सेम इस वाले कार्बन के साथ में होगा, इसके पास 4 पहले से ही थे अपने, 5 6 7 और एक हो जाएगा 8, तो ये इस तरीके से शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो हो जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ये बनेगा यहाँ से फॉर्मूला। इसको और थोड़ा शॉर्ट करेंगे तो लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मेट, और ये होता है कंडेंस फॉर्मेट, ठीक है। जितना इसको छोटा करके लिख देंगे उसको बोलेंगे कंडेंस फॉर्मेट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जैसे मैंने बोला एल्काइल सीरीज क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड H H H H। अब इसमें एक जो वैलेंसी है यहाँ पर ये खाली रहती है, ये ब्रांच जो है वो किसी एक दूसरे कार्बन के चैन के साथ में आकर के लिंक हो जाती है, ठीक है बेटा। चलिए अब हम करते हैं नेमिंग। नेमिंग के कुछ मेथड है, कुछ स्टेप है। पहला स्टेप है सेलेक्ट कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। मैंने आपको बताया था कार्बन की एक प्रॉपर्टी कैटिनेशन। कैटिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो यूनिक नेचर की होती है कि कार्बन अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर के एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर पाता है। चाहे वो लॉन्ग चेन हमारे पास लीनियर चेन भी बन सकती थी, और ब्रांच चेन भी बन सकती थी, और साइक्लिक चेन भी बन सकती थी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि कार्बन की क्या होगी, सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, चाहे वो स्ट्रेट में हो चाहे वो ब्रांच में हो। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपसे बोला कि पहला प्रोसेस क्या है, पहला स्टेप है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले मैं आपको नेमिंग सिखाता हूँ नॉर्मली, जैसे अभी हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के बताया था। अब हर बार आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा, आपको सिंपल कार्बन 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 के फॉर्म में स्ट्रक्चर लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलूँ कार्बन 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 कार्बन, और आपसे इसका पूछूं नेमिंग बताओ क्या है, तो क्या हो जाएगा, कार्बन 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 सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है, सिंगल बॉन्ड से अटैच, और कितने कार्बन है इसमें 1 2 3 4 है, तो 4 पे क्या होता है मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो क्या बन जाएगा ब्यूटेन। बात समझ में आ गई मेरी। स्ट्रक्चर वाले होंगे तो उसमें स्ट्रक्चर का भी नेमिंग करना सिखाएंगे किस तरीके से होती है, पर लीनियर की नेमिंग तो इसी तरीके से होगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिया आपके पास कार्बन 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 कार्बन, ये है हमारे पास कोई स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको काम करना होगा कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। तो आप कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा, नेमिंग करेंगे, सबसे पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5। एक बार तो आपने ये सेलेक्ट कर ली, ठीक है जी। दोबारा सेम स्ट्रक्चर बना रहा हूँ भाई तुम्हारे लिए, मेहनत चल रही है पूरी, वरना एक में समझा देता मैं। अब दोबारा देखो इधर, दोबारा काउंटिंग करेंगे। अभी तुमने स्ट्रेट काउंटिंग कर ली, अब इधर से काउंटिंग करूँ, मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाली चेन हमने सेलेक्ट करी। अब दोबारा बनाऊँ मैं, कार्बन 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 और कार्बन। अब इस बारी मैंने ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे भाई, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। क्या हो सबके, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, या कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम किसके पास है, इसके पास कितने हैं 5, इसके पास कितने हैं 4, इसके पास कितने हैं 6। तो सबसे ज़्यादा कार्बन के एटम किसके पास है, लास्ट वाली चेन के पास में। तो इस वाली चेन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली चेन हो जाएगी हमारे पास, सेलेक्ट ले ली। तो क्योंकि इसमें कितने हैं 6 हैं कार्बन के एटम। बात समझ में आई, पहला स्टेप तो हो गया ये। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें कार्बन के सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, चाहे वो चेन ब्रांच फॉर्म में हो, चाहे वो चेन स्ट्रेट फॉर्म में हो, ठीक है, ओके। अब दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में दोनों में ही कार्बन के एटम सेम हो तो किसको सेलेक्ट करेंगे। तो भाई सीधा सीधी सी बात है कि अगर मुझे घूम फिर के कोई चीज़ मिलेगी और सामने मेरे सीधी पड़ी है, वो भी सेम ही बराबर है मेरे लिए, और घूम करके जाऊंगा तब भी मेरे लिए बराबर है, तो मैं क्यों ही जाऊंगा घूम के कहीं भी, मैं इधर उधर क्यों भटकूंगा। जब मुझे दिख रहा सीधा सीधा जाने पर भी मुझे उतनी चीज़ें मिलेगी और घूम फिर के जाने पर भी उतनी चीज़ें मिलेंगी, तो मैं सीधा सीधा जाऊंगा, ठीक है। तो अगर कार्बन के एटम स्ट्रेट चेन में भी बराबर हो और ब्रांच चेन में भी बराबर हो तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, स्ट्रेट चेन को देंगे। अगर कार्बन के एटम इक्वल होते हैं लीनियर चेन में भी, स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में, तो आप कौन से चेन को सेलेक्ट करोगे, स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट करोगे। इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, ठीक है। पहला स्टेप तो हो गया ये। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कार्बन के सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब बात आती है काउंटिंग की कि हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे। देखना, सपोज दैट मैंने भी इधर से काउंट करा 1 2 3 4 5, तो ये वाली चेन तो मैंने ली नहीं, कंसिडर ही नहीं करी, क्योंकि ये भाई इसके पास कार्बन के एटम कम थे। अब बात आती है, हमने ये वाली चेन को सेलेक्ट करा। अब इस वाली चेन को अगर हमने सेलेक्ट किया है तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारी जो काउंटिंग करी है, हमने इधर से करा 1 2 3 4 5 6, क्या हमने काउंटिंग जो करी है वो सही करी है या गलत करी है। तो अभी तो ये हमारी काउंटिंग गलत है। गलत क्यों है, हम कार्बन की चेन की काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारी ब्रांच स्मॉलेस्ट नंबर पे पड़ती है। तो रूल नंबर 2 क्या हो गया, रूल नंबर 2 हो गया हम काउंटिंग उधर से करेंगे। तो काउंटिंग वहां से करनी है जहां पर ब्रांच स्मॉलेस्ट नंबर पर आए। बात समझ में आई। हमें क्या काम करना है, हमें काउंटिंग वहां से करनी है जहां से ब्रांच स्मॉलेस्ट नंबर पे आए। तो यहां पे हम काउंटिंग कहां से करेंगे, नीचे से करेंगे। मतलब यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि पहले काउंटिंग करने पे जो था वो यहां पर 4 आ रहा था इस पोजीशन पर, अब यहां पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से ब्रांच हमारी स्मॉलेस्ट नंबर पे हो, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और फॉर्मेट क्या बन जाता है, फॉर्मेट बन जाता है सबसे पहले लिखते हैं नंबर, मतलब पोजीशन, जिस पोजीशन पर ब्रांच है, उसके बाद ब्रांच का नेम लिखते हैं, और उसके बाद कार्बन की चेन का नेम लिखते हैं। ये होता है फॉर्मेट, आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, नंबर, कि जैसे मैंने बोला है ये जो ब्रांच है 3rd पोजीशन पर है, तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर, उसके बाद ब्रांच का नेम, और उसके बाद जो हमने कार्बन की चेन सेलेक्ट करी है उसका नेम। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत। चलो अब देखते हैं इसका आगे स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको एक किस तरीके से बनता है। उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जैसे मैंने बोला ये है CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH3, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है।
अब इस कंपाउंड पे हमें इसकी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसकी लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5, इधर ऐसे तो कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो भाई इसको तो सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर 1 2 3 4, ऐसे पे 4 आ रहा है, इसको भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर हम काउंट करें यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो इस वाली चेन पे कितने आ रहे हैं, कार्बन के एटम 6 आ रहे हैं। बट अब बात आती है काउंटिंग कहाँ से करेंगे। तो काउंटिंग करेंगे, अगर मैं इधर से करूँ 1 2 3 4, इधर से चेन जो है 4th नंबर पे पड़ रही है। यहाँ से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 3rd नंबर पे पड़ रही है। तो मैंने बोला काउंटिंग उधर से करेंगे जहाँ से चेन स्मॉलेस्ट नंबर पे पड़ती है। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब फॉर्म लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखेंगे नंबर क्या हो गया 3, ब्रांच का नेम, ये कौन सी ब्रांच है भाई, हाइड्रोजन एल्केन में से एक हटा दिया, CH4 में से एक हटाया, कौन सी सीरीज बनी, एल्काइल सीरीज बनी, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। तो यहाँ हो जाएगा मिथाइल, तो 3 मिथाइल। और वो चेन जो हमने सेलेक्ट करी है तो उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। सबके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो 6 पे क्या होता है, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, तो हो जाएगा हेक्सेन। बात समझ में आई, यस और नो, यहां तक इस बात में कोई दिक्कत। दूसरा देखें, दूसरा हो जाएगा हमारे पास CH3 CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पे भी आ जाएगा CH3। सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले देखो काउंट करेंगे 1 2 3, स्ट्रेट में भी 3 है, 1 2 3 ब्रांच में भी 3 है, यहाँ से 1 2 3 ऐसे भी 3 है। तो हम क्या काम करेंगे, मैंने बोला अगर ब्रांच में भी सेम है और स्ट्रेट में भी सेम है तो पहले स्ट्रेट को सेलेक्ट करेंगे। तो हमने स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट कर लिया। अब काउंटिंग करेंगे, इसकी काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3, ऐसे भी 2nd नंबर पे चैन आ रही है। इधर से करेंगे 1 2 3, यहाँ से भी 2nd नंबर पे चैन आ रही है। आप कहीं से भी काउंटिंग कर लो, बात बराबर ही है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 2 3, तो नेमिंग क्या हो जाएगी, 2 पे पोजीशन है, 2 पे चैन है, तो हो जाएगा 2, चैन कौन सी है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल। चैन का नाम मैथ एथ प्रॉप, सब सिंगल बॉन्ड से है तो प्रॉप एन। बात समझ में आ गई, यस और नो। चलो उधर जानबूझ कर नहीं लिख रहा मैं, उधर थोड़ा फोकस आ रहा है ना, इसलिए उधर दिख नहीं रहा थोड़ा सही से, इसलिए इधर ही लिख रहा हूं। अब बात आती है कि सर अगर मोर देन 1 ब्रांच हो किसी एक कंपाउंड के अंदर, अगर एक से ज्यादा ब्रांच हो तो क्या होगा। अगर दोनों सेम ब्रांच हैं और 2 हैं तो डाई हो जाएगा। दोनों सेम है, जैसे मैंने बोला 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं एक ही कंपाउंड के अंदर, तो 2 हैं तो उसके लिए हो जाएगा 2, और अगर 3 है तो क्या हो जाएगा ट्राई, 4 है तो 4 5, टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस तरीके से नेम चलता रहेगा आगे। अब जैसे एग्जांपल है CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH3, इसकी नेमिंग करनी है। अब देखो यहाँ पे 2 ब्रांच है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन काउंट करो पहले, 1 2 3 4, ऐसे ब्रांच से 4 हो रही है, 1 2 3 4 5, इस वाली ब्रांच में 5 है। इधर से देखेंगे 1 2 3, इसमें 3 है, 1 2 3 4, ऐसे 4 है। अब देखो अगर हम स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट करें तो 5 आ रहे हैं, हालांकि इस ब्रांच वाली में भी 5 आ रहे हैं, बट मैंने अभी बोला कि अगर ब्रांच में भी सेम हो और स्ट्रेट में भी सेम हो तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब बात आती है, चैन तो हमने सेलेक्ट कर ली, अब बात आता है कि भाई कार्बन की काउंटिंग इधर से करनी है चैन की, तो काउंटिंग इधर से करें जिधर से ब्रांच पास पड़ेगी। इधर से देखो 1 2 3, 3rd नंबर पे ब्रांच है, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2, 2nd नंबर पे ब्रांच है, तो काउंटिंग इधर से ही करेंगे। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। लिखने का तरीका क्या बताया कंपाउंड को, सबसे पहले क्या आ जाएगा 2 पे क्या है ब्रांच है तो 2 आ जाएगा, कॉमा, फिर 3 पे ब्रांच है तो 2,3, 2 ब्रांच है सेम ही है तो लिख देंगे 2 3 डाइमिथाइल, और चैन कौन सी सेलेक्ट करी है, पेंटेन, तो आ जाएगा पेंटेन। बात समझ में आई, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर 2 चैन हो, अभी तो आपने सेम चैन का एग्जांपल बताया, अगर 2 चैन हो दोनों डिफरेंट हो, सपोज दैट मान लो एक इथाइल हो गया दूसरा मिथाइल हो गया,
तो इथाइल और मिथाइल वाले में हम किस तरीके से करेंगे, तो उसमें बेटा रूल चलता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से। किसके हिसाब से, अल्फ़ाबेटिक, कि अगर जैसे मिथाइल है और इथाइल है तो इथाइल अल्फ़ाबेट में पहले आता है, ई पहले आता है, तो आप पहले ई की नेमिंग करोगे और एम बाद में आता है, आप फिर एम की नेमिंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से CH3 CH3 CH C2H5 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, ये कंपाउंड हो गया। अब इस कंपाउंड में सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इसकी सेलेक्ट करनी है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को। तो 1 2 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। यहाँ से 1 2 3 4 हो जाएंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। तो स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि स्ट्रेट चेन में क्या है, ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अब दूसरी बात आती है काउंटिंग कहाँ से करें, तो बेटा काउंटिंग किधर से करेंगे, देखो 1 2 3 थर्ड नंबर पे चैन है, ब्रांच है, यहाँ पर 1 2 3 थर्ड नंबर पे ब्रांच है। तो करेंगे किस तरफ से काउंटिंग, तो काउंटिंग उधर से करेंगे जहाँ से है, अब अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखेंगे क्योंकि भाई एक इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है। तो इथाइल वाला मैंने बोला अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखेंगे तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो आप काउंटिंग करोगे इसकी इधर से, तो यहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो जाएगा 3 इथाइल, 4 पे मिथाइल है, 3 इथाइल 4 मिथाइल, और कार्बन की कौन सी चेन सेलेक्ट करी है, लॉन्गेस्ट, उसमें कितने कार्बन के आइटम है, 6, तो जाएगा हेक्सेन। ठीक है बेटा, ये होता है फॉर्मेट। तो पहला क्या है, सबसे पहला है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरा स्टेप क्या है, कार्बन की काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से ब्रांच जो स्मॉलेस्ट नंबर पे पड़े। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले नंबर लिखते हैं जिस नंबर पे हमारा ब्रांच है, उसके बाद उस ब्रांच का नाम लिखते हैं, फिर कार्बन के चेन को जो हमने सेलेक्ट करी है उसका नाम लिखते हैं। और अगर 2 सेम चेन हो, 2 सेम ब्रांच हो, तो उसके लिए डाई हो, डाई का इस्तेमाल करते हैं। और अगर 3 सेम ब्रांच है तो उसके लिए ट्राई का इस्तेमाल करते हैं, एंड सो ऑन। और अगर डिफरेंट चेन है, डिफरेंट ब्रांच लगे हुए हैं कार्बन की चेन के ऊपर, तो उस टाइम पे हम उसके अल्फ़ाबेटिक पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई। इसके बाद अगर इसमें आए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड आएगा तो आपको रूल तो सारे सेम है, बस इतना ध्यान रखना, तो आपको डबल बॉन्ड ज़्यादा सेंसिटिव होता है सिंगल बॉन्ड से। तो आप जो काउंटिंग करोगे, जो सिलेक्शन करोगे कार्बन की चेन का, काउंटिंग आपकी डबल बॉन्ड से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डबल बॉन्ड, जिधर से डबल बॉन्ड पास होगा आप उधर से काउंटिंग करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा सेंसिटिव होता है डबल बॉन्ड से, तो आप काउंटिंग जो शुरू करोगे वो ट्रिपल बॉन्ड से शुरू करोगे। ठीक है, बाकी सारे स्टेप जो है वो सेम ही है। नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की भी नेमिंग करके दिखा देंगे। आज की क्लास तक आप इतना समझें और 1-2 कंपाउंड को बना के देखें अपनी टेक्स्ट बुक से। जब तक के लिए चैनल पे पीछे जाने करके इसके कार्बन के 2 वीडियोस और डले हुए हैं, आप उनको पूरा स्टडी करें। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।